बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। ढेरों दुआएं आर के आर फूड्स में खुश आमदीद। तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही दिलचस्प रेसिपी शेयर कर रही हूँ और वो है दलिया बनाने की। घर में आप दलिया कैसे तैयार कर सकते हैं, ये वो रेसिपी है जिसने कि जब मेरे बच्चे बहुत छोटे थे तो मेरे लिए ये बहुत हेल्पफुल रही। बच्चों की सेहत के लिए, उनके लिए मुख्तलिफ किस्म की जो डाइट्स तैयार करनी पड़ती थी उनके लिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं आप सबके साथ शेयर करूं। जिन माओं के छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी इनको जो है वो अच्छी तरह से मुख्तलिफ डिफरेंट तरह की रेसिपीज बनाकर बच्चों को जो है बेबी फीड जो है वो शुरू करवा सके। तो इसके लिए जो है सबसे पहले जो है आपने गंदम लेनी है और उसको अच्छी तरह से धोकर, छान फटक कर अच्छी तरह साफ कर लेना है और उसमें कोई भी और चीज़ जो है वो शामिल नहीं होनी चाहिए। तो धो के सुखा के अच्छी तरह साफ कर लेना है। और इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसीजर है वो आपके साथ मैं शेयर करती हूँ कि इसको हमने भून लेना है गंदम को। और चलिए आप गंदम को भूनते हैं। दलिया बनाने के लिए सबसे पहले जो है वो हम गंदम को, मैंने जैसे आपको कहा है कि धो के साफ करके तो फिर अच्छी तरह से ड्राई करके तो उसको हम ये पहले भूनेंगे। और अब इसको हम दरमियानी आंच पे आस्ता आस्ता से भूनते जाएंगे, बिल्कुल जिस तरह से दूसरे चने वगैरह जब बाकी चीजें भूनते हैं कि इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लग जाए और ये बिल्कुल भून जाए। तो चलिए अब आपको भूनकर बताते हैं। भुनी हुई गंदम का जो दलिया है ये इतनी आसानी से बन जाता है कि आप बच्चों के लिए अगर बनाना चाहते हैं तो तकरीबन 5 मिनट में सिर्फ 2 बॉयल आने की देर होती है और ये तैयार हो जाता है। और इसमें मुख्तलिफ तरह की चीजें शामिल करके तो बच्चों के लिए आप एक परफेक्ट डाइट जो है वो इससे बना लेते हैं और ये बहुत ही जूद हजम होता है। और बाहर के जो दलिये होते हैं उनका कोई एतबार नहीं होता कि उनका स्टैंडर्ड क्या है, कैसा है, बशर्ते कोई हाई फाई कंपनी का दलिया ना हो और जो चक्की से जो लेके इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए अपने बच्चों की सेहत के लिए, घर वालों की सेहत के लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। और ये ऐसी चीजें जब हम घर में ही तैयार कर लेते हैं तो बहुत ही हेल्दी होती हैं और बहुत ही हाइजीनिक होती हैं। इसमें क्योंकि माओ का वो खुलूस, वो मोहब्बत शामिल होती है जो किसी और शख्स में आपके बच्चे के लिए नहीं है। तो इस तरह से ये दलिया बनाने के बाद इंशाल्लाह आज मैं आपको दलिया की रेसिपी दे रही हूँ कि मैं बहुत सारी बेबी फीड्स की रेसिपी दूंगी जो इससे बनकर तैयार होती है और जो कि मैं अपने बच्चों को देती रही हूँ। और माशाल्लाह से मेरे बच्चे बहुत ही हेल्दी और एक्टिव रहे हैं और हमें कभी भी किसी डॉक्टर से कंसल्ट करने की या उसके पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी। जी तो देखिए ये 4 से 5 मिनट में हमारा दलिया जो है इसमें बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगी है और इसमें से आपको चटकने की आवाज़ भी थोड़ी थोड़ी आनी शुरू हो गई होगी। जब गंदम चटकने लग जाए, ये देखें, और इसमें से खुशबू आने लग जाए तो समझिए कि दलिया जो है वो भुनकर तैयार हो चुका है। और तकरीबन इसको हल्की दरमियानी आंच पे जो है 4-5 मिनट ही हमने भूनना है। तो चलिए अब इसका नेक्स्ट प्रोसीजर जो है आपको बताते हैं। जी तो ये देखिए गंदम हमारी भुन के अब ठंडी हो चुकी है। तो अब हम इसको इसमें डालकर, ग्राइंडर में डालकर जो है वो सारी गंदम को पीसते हैं और फिर आपको नेक्स्ट प्रोसीजर जो है वो बताते हैं। जी तो देखिए ये जो हमारा दलिया है ये इसको ग्राइंड करने के बाद ये इस शक्ल में आ गया है। और अब हम इसको छान के तो इसकी 3 अलग-अलग से कैटेगरीज बना लेंगे। तो सबसे पहले जो है हम इसको बारीक छलनी में छानेंगे इस तरह से डालकर। तो जो बहुत ही बारीक आटे की तरह का दलिया है वो हमारा मिल जाएगा हमें। ये देखिए इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हमने निकाल के ज़ाया करनी है। ये तमाम कैटेगरीज के जो दलिया हैं ये सारे इस्तेमाल होने वाले हैं और मैं इनके आपके इस्तेमाल जो है वो बताती हूँ। चले ये इस तरह से ये बारीक हासिल हो गया हमें। ये तो देखिए ये जो है एक जो है इस टाइप का इतना बारीक दलिया जो हमारे पास जो आ गया है। तो ये बेबी फीड के लिए इस्तेमाल होगा। जो बहुत शीरखार बच्चे हैं जिनको हमने इब्तदाई खुराक शुरू करवानी होती है। बाजार में फेरेक्स, सिरेलेक्स के नाम से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मिलती है लेकिन वो बहुत महंगे दामों मिलती हैं और आम लोग उसे अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन हमारी देसी अम्मियाँ जो थी वो घर की खुराक ही बच्चों को खिलाती थी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट बहुत सारी रेसिपीज़ जो हैं वो बेबी फीड्स के हवाले से मैं आपको बताऊँगी किस तरह शीरखार बच्चों के लिए आप इस बारीक दलियों को इस्तेमाल करके मुख्तलिफ तरह की खुराक तैयार कर सकते हैं। तो बारीक दलिया के बाद जो है अब हम इसको दोबारा से एक मोटी छल्ली में डालकर तो दूसरे जो है दर्जे का दलिया जो है वो हासिल करेंगे। और ये भी बहुत सारी चीज़ों में मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से ये इसमें ये दलिया मिलेगा। तो ये बहुत सारी चीज़ों में जो है वो बहुत सारे खानों में इस्तेमाल होता है। इसकी बहुत सारी रेसिपीज़ हैं, जैसे तलबीना वगैरह बनाते हैं, हलीम बनाते हैं और बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। तो ये देखिए
उसके बाद ये जो खालस मोटा दलिया हमारे पास इस्तेमाल बच जाएगा। तो ये तो हम जो रेसिपीज दलिया की बनाते हैं आमतौर पे जो घरों में बनाया जाता है, तो उसमें आप आसानी से इसको साफ सुथरा जो दलिया इस्तेमाल कर सकते हैं। और भुना हुआ दलिया जो है मैंने आपको बताया कि ये मिनटों में तैयार हो जाता है। तो इस तरह से हमारे पास दलिया की 3 कैटेगरीज जो हैं वो आ गई हैं। तो इन सारों की रेसिपीज इंशाल्लाह मैं आपको दूंगी नेक्स्ट। अगर आपको दलिया बनाने का हमारा ये तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमें भी दुआओं में याद रखिए। और मिलते हैं दलिया बनाने की बहुत सारी और रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।